हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लेके आई हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम, जो कि आज की हमारी क्लास रहने जा रही है। जिसके ये जो क्लास है ये आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जो बच्चे HSC CET की तैयारी कर रहे हैं उसमें इंग्लिश आएगी और उसके साथ में बच्चे MTS के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना इस क्लास को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चे एक सेकंड रुकिएगा जी। पहला क्वेश्चन है कंजीनियल। तो कंजीनियल का मतलब क्या होता है? कंजीनियल यानी कि कोई दयालु या फिर आपके प्लीजेंट जो मतलब होता है, प्लीजेंट का मतलब होता है कंजीनियल, ठीक है, प्लीजेंट। तो प्लीजेंट का सिनोनियम क्या आएगा? माइल्ड, मीन, अच्छा सॉरी उल्टा मतलब होएगा मीन यानी कि मतलबी। अब देखो, मर्सीफुल होता है कृपालु, जिसे कृपा करने वाला। मिलो होता है मधुर यानी कि अच्छी आवाज वाला, या फिर माइल्ड मतलब होता है हल्का सा, ठीक ठाक, और मीन मतलब मतलबी, ठीक है, मीन का मतलब होता है मतलबी। अगला क्वेश्चन, मिसअंडरस्टैंड करना यानी कि अंडरस्टैंड गलतफहमी होना। तो गलतफहमी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझना, ठीक है। गलतफहमी, इम्पॉसिबल असंभव, डिलेड यानी कि डिले मतलब लेट करना, स्लगिश मतलब धीरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेडेड। फेडेड का मतलब होता है फीका। अगर कोई चीज फीकी है यानी कि उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, तो फीके को हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? पेंट करना। ग्रोन का मतलब क्या होता है? ग्रोन मतलब वृद्धि करना। मेल्ट मतलब यानी कि पिघलना। वेनिश करना यानी कि गायब कर देना, ठीक है। तो पेंट करना इसका उल्टा मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब होता है कि कोई चीज बंजर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा मतलब होएगा फिकंड। फिकंड का मतलब उपजाऊ हो जाएगा। इनफर्टाइल अनुपजाऊ यानी कि बंजर। पास में सूखा, स्टराइल यानी कि बांझ, और नगेचरी यानी कि हेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैड। मैड यानी कि कोई पागल है। पागल का सही आंसर क्या होगा? मतलब उल्टा आंसर। इंसेन का भी मतलब पागल होता है। साउंड, टेम्परामेंटल। तो टेम्परामेंटल होएगा विवेकशील यानी कि मतलब अपनी चेतना में है, ठीक है जी। साउंड यानी कि आवाज है बस। इंसेन यानी कि पागल। टेम्परामेंटल यानी कि तेज दिमाग वाला। पागल का उल्टा मतलब तेज दिमाग वाला, ठीक है। डेंस मतलब घना। अगला क्वेश्चन, रेयर। कोई चीज रेयर है यानी कि बहुत कम पाई जाती है। तो रेयर का उल्टा मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है बच्चे फेमिलियर, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल है, कॉमन है। फेमिलियर का मतलब सिनोनियम कॉमन हो जाएगा, ठीक है। लेटेंट यानी कि वो कोई चीज दिखने वाली नहीं है, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं वक्त, ठीक है। क्लैरिफाई यानी कि स्पष्ट करना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, ठीक है, लेटेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है कि जिसकी मतलब आप बहुत ज्यादा वो करते हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, समवेयर रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ऑनर से रिलेटेड रेवरेंस, तो उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? स्कॉन करना यानी कि डांटना, ठीक है। रेवरेंस यानी कि श्रद्धा, देखो रिस्पेक्ट से हो जाएगा। वेनरेशन यानी कि उपासना, और बाद में ऑनर होता है सम्मान करना। स्कॉन मतलब घिन आना, तो स्कॉन हो जाएगा इसका उल्टा मतलब। और डेफरेंस यानी कि सम्मान करना, उल्टा मतलब वही था, ठीक है। रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त, कठोर। तो उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, ठीक है। रिजिड, कठोर। सुपीरियर, बेहतर। डिस्टेस्ट यानी कि टेस्ट के हिसाब से नहीं, हमारे अनुकूल के हिसाब से नहीं है। कंजीनियल नहीं है, ठीक है। सेटिएशन। सेटिएशन यानी कि तुष्टि होती है। और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, ठीक है जी। तो फ्लेक्सिबल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रूशियल। क्रूशियल यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का उल्टा मतलब क्या आएगा? ट्राइवियल। अब देखो बाकी सब मतलब समझ लो। इंडिस्पेंसेबल यानी कि जिसको अलग नहीं किया जाता, जो चीज हमसे अलग नहीं हो सकती वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। प्राइमरी यानी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे है। पाइवोटल यानी कि वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हिंदी मीनिंग लिख रखे हैं, ठीक है। ट्राइवल मतलब व्यर्थ, बेफालतू की चीज है। वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध लेना, यानी कि मतलब समवेयर लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है। तो इसका उल्टा मतलब होएगा हार्मनी यानी कि आपस में समझौती। कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव। ट्रूस यानी कि बदनाम करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। टायरेट यानी कि वो होता है कि आप कटाक्ष बोल रहे हो, किसी के लिए बुरा भला बोलना, ठीक है जी। हार्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनबायस्ड। अनबायस्ड होता है एक ऐसा इंसान जो कि किसी के लिए पक्षपात नहीं होता। तो पक्षपात का उल्टा मतलब नहीं होने का क्या मतलब होएगा? प्रीजुडाइज यानी पक्षपात करना, ठीक है। प्रीजुडाइज यानी कि पक्षपात करना। कैप्टिविटी यानी कि कैद करना। स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी। और सीजिंग यानी कि बंद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीक्ड। वीक्ड का मतलब होता है कोई बुरा इंसान है, दुष्ट है। तो दुष्ट का आंसर क्या होएगा? एडमायरेबल यानी कि अच्छा इंसान, ठीक है। दुष्ट, एडमायरेबल यानी कि प्रशंसनीय, ठीक है। और सरकेस्टिक मतलब होता है कि ताना देना, ठीक है, यानी कि व्यंग्यात्मक, ठीक है। इन्फर्नल यानी कि राक्षसी, कोई राक्षस इंसान है। डिसेंट यानी कि मतभेद करना, ठीक है। डिसेंट है, ये डिसेंट नहीं है, डिसेंट है। डिसेंट मतलब आप किसी से मतभेद में हो या फिर उसको विरोध कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काम। काम
काम मतलब होता है एकदम शांत, शांत का उल्टा मतलब होएगा फ्रेंजी यानी कि पागलपन। हार्मोनियस यानी कि समाज में हार्मोनियस मतलब शांतिपूर्वक, ठीक है। प्लेसिड मतलब प्लेसिड मतलब शांत से रिलेटेड और लो की यानी कि कम महत्वपूर्ण, ठीक है जी। तो फ्रेंजी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कल्पेबल, कल्पेबल यानी कि जो दोष हो, जिसके ऊपर दोष हो, तो दोष का उल्टा मतलब क्या होता है? इनोसेंट, तो ठीक है। रीग्रेस यानी कि कठिन, रीजनेबल यानी कि उचित, इनोसेंट यानी कि मासूम, और एडिबल यानी कि जिसे खाने योग्य हो, तो इनोसेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्रीट करना, डिस्क्रीट करने का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट होता है विवेकशील, विवेकशील का उल्टा मतलब क्या होता है? रेकलेस यानी कि लापरवाह, कोई विवेकशील है यानी कि समझदार है, और लापरवाह से यानी कि लापरवाह है वो समझदार नहीं है। ओपन यानी कि आपको पता है जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष पर, कोई भी चीज शीर्ष पे मतलब अपने टॉप पर है, ठीक है। और रिलीज करना मतलब मुक्त करना। अगला क्वेश्चन, मेलेड्रॉइड, मेलेड्रॉइड का मतलब होता है कि कोई चीज, कोई इंसान क्या है, अगर मेलेड्रॉइड है यानी कि वो क्या नहीं है बच्चे? स्किलफुल नहीं है, ठीक है, स्किलफुल नहीं है। तो स्किलफुल नहीं होने का मतलब क्या होता है? स्किलफुल, ठीक है, मतलब उल्टा मतलब क्या होता है? स्किलफुल जी। ठस मतलब वो स्किलफुल नहीं है, तो स्किलफुल का मतलब कुशल, ठीक है, इसका उल्टा मतलब हो जाएगा कुशल। एरोगेंट यानी कि अभिमानी यानी कि बहुत ज्यादा घमंडी है। इनएप्ट यानी कि अयोग्य है। ऑकवर्ड यानी कि अजीब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब्यूटेंट, अब्यूटेंट अगर कोई चीज अब्यूटेंट यानी बहुत ज्यादा है, तो उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? मीगर यानी कि बहुत कम है। इनकॉन्शियस यानी कि अचेत है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित कालीन है जी। मीगर यानी कि कम है, अल्प है, या फिर अनरिलायबल यानी कि अविश्वसनीय, ठीक है, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इमेंसिपेट करना यानी कि किसी को रिलीज करना, मुक्त करना, तो उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? जी, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? जी बच्चे, उसको रिलीज करना, तो उसका उल्टा मतलब हो जाएगा कैप्टिवेट करना, ठीक है जी। अपृष्ट करना, सॉरी अनरिफाइंड यानी कि क्या मतलब होता है? अपरिकृष्ट जी। ऑप्टिमल होता है यानी कि इष्टतम, यानी कि वो चीज पूरी है, हमें जितना चाहिए उतना है। ट्राइवल यानी कि व्यर्थ है जी। कैप्टिवेट यानी कि बांधना, ठीक है जी, तो कैप्टिवेट होएगा। अगला क्वेश्चन, इम्प्रायस, इम्प्रायस का मतलब होता है कि बच्चे कोई अगर इंसान इम्प्रायस है यानी कि वो समझता है कि मैं ऊपर हूं और तुम नीचे हो, यानी कि घमंडी है। घमंडी का उल्टा मतलब होएगा मीक, ठीक है। मीक ऐसा इंसान होएगा, नम्र होएगा, ठीक है। बाकी इम्पेरेटरी यानी कि अज्ञात सूचक, लाउडरी यानी कि गर्वित यानी कि गर्व करने वाला, इंटॉक्सुअस, हाँ इंटॉक्सुअस वो होता है महरम, ठीक है, यानी कि मेहरबान वाला इंसान, ठीक है। रिजर्वेशन एक ऐसा इंसान मतलब एक रिजर्वेशन है यानी कि किसी को लेकर कंफर्म है, यानी कि वो चीज अलग से है, तो उसका अलग क्या मतलब हो जाएगा? ओपननेस, यानी कि सब लोगों के लिए, ठीक है जी। कैच करना, सर्टेनिटी होता है श्योरिटी होना, ठीक है, यकीन होना। डाउट भी होता है थोड़ा सा, यकीन मतलब उल्टा होता है डाउट का, यकीन का उल्टा क्या होता है? डाउट जी। एक्सपीडिएट, एक्सपीडिएट का मतलब फटाफट करना, जल्दी जल्दी काम करना, उसका उल्टा मतलब क्या होता है? डॉडल करना यानी कि धीरे करना। एक्सेलरेट तो मतलब पता ही है, एक्सेलरेट तेजी करना। अफर्म करना यानी कि वाणी यानी कि आप कंफर्म कर रहे हो, और कंफर्म पुष्टि करना, ठीक है, तो डोडल यानी कि धीरे होता है, समय व्यर्थ करना। संकन यानी कि ढलना, यानी कि बोलते हैं संक करने यानी कि डूबना, डूबने से रिलेटेड है, तो इसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? वाइब्रेंट, वाइब्रेंट क्या होता है? बढ़ाव, अगर कोई वाइब्रेंट है तो कोई चीज बढ़ रही है, कोई अच्छी सी चीज है, ठीक है, तो वो होती है वाइब्रेंट, तो इसका सही उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? 3 जी। जीवंत, वाइब्रेंट यानी कि जीवन से रिलेटेड है, यानी कि कोई जीवंत है तो बहुत ज्यादा खुश है, तो यानी कि वो क्या है? वृद्धि में है, ठीक है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट ऐसा इंसान होता है जो कि क्या होता है? बदतमीज होता है, और हाँ बदतमीज होता है, तो बदतमीज का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? पोलाइट, ठीक है। इररिलेवेंट यानी कि वो काम की चीज नहीं है। इंसोलेंट यानी कि ढीठ होता है। पर्सनल यानी कि निजी होता है। अगला क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट एक ऐसी चीज होती है जो हमारे बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, तो मुश्किल का उल्टा मिले क्या हो जाएगा? हेल्दी, ठीक है। एनलाइटन करना यानी कि सूचित करना, यानी कि किसी बारे में कोई नॉलेज बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोपल करना, टोपल करना यानी कि मतलब आप गिर पड़ रहे हो, ठीक से काम नहीं कर रहे हो, चल फिर नहीं रहे हो, तो उसका सही मतलब क्या हो जाएगा? स्टेडी, ठीक है। फंबल करना, टटोलना, टंबल करना, टंबल करना मतलब वही गिर पड़ रहे हो, और प्लंज करना यानी कि डुबकी लगाना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी। अगला क्वेश्चन, इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, पागलपन वाला है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है विजडम यानी कि बुद्धि, ठीक है। लुनेसी पागलपन, अब्सर्डिटी यानी कि मूर्खता, और फ्रेंची मतलब उनमें फ्रेंची मतलब भी पागलपन ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्लाई, स्लाई मतलब कोई काम छुपके से कर रहे हो, तो उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? ऑनेस्टली काम करना। बाकी थिक, स्लो, स्टिफ का मतलब होता है अकड़ना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, फ्लिमजी, फ्लिमजी मतलब एक कमजोर इंसान है, कमजोर का उल्टा मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंसान, ठीक है। क्लमजी का मतलब क्या होना है? अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब क्या होता है? क्लमजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लियर करना, कोई चीज क्लियर है तो उसका मतलब सही है, साफ साफ दिख रही है, उसका उल्टा मतलब क्या आएगा?
मर्की मतलब धुंधला, ठीक है, यानी कि बदली का या फिर धुंधला होता है, मर्की का मतलब होता है धुंधला, तो राइट आंसर धुंधला। अगला क्वेश्चन, रिमोट, रिमोट का मतलब होता है कोई चीज दूर है, दूर का मतलब उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज क्लोज है। सीक्रेट का आपको मतलब पता है अनलाइकली मतलब जो चीज होने नहीं वाली है, और अननोन का मतलब होता है कि हमें चीज पता नहीं है, ठीक है जी, अज्ञात और संभावित नहीं है जी। अगला क्वेश्चन, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट यानी कि कोई चीज जानबूझ के, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से हो जाना, ठीक है, अचानक से, स्पॉन्टेनियसली यानी कि अविरल यानी कि अचानक से। इलिटरेट यानी कि निरक्षर यानी कि बच्चे पढ़ा लिखा नहीं है। थॉटफुल यानी कि जानबूझ के मतलब सोच समझ के किया हुआ, डेलिब्रेट से रिलेटेड, और केयरफुल यानी कि सोच समझ के काम करना। अगला क्वेश्चन, रिनाउंड, रिनाउंड पर्सन वो होता है जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है, तो रिस्पेक्ट वाला होता है। ग्लोरियस भी वो रिस्पेक्ट वाला ही होता है, तो सॉरी जी हाँ, ऑब्सक्योर होता है यानी कि जिसको कम लोग जानते हैं, ठीक है, ऑब्सक्योर यानी कि कम लोग जानने वाला, अस्पष्ट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्रूक्ड, क्रूक्ड मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा का उल्टा मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। कर्व्ड का भी यही है, हुड का भी मतलब टेढ़ा, और बेंट का भी मतलब टेढ़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेटिव, नेटिव यानी कि वो क्या है, देहाती है, वहां का रहने वाला है, तो उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, एलियन, वहां से नहीं रहने वाला। बाकी हेवनली यानी कि स्वर्गीय है, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, और रेजिडेंट यानी कि निवासी होता है, वो उसका उल्टा मीनिंग नहीं होएगा। अगला क्वेश्चन, शैलो यानी कि गहराई कमी है, तो गहराई की कमी होना यानी कि डेप्थ होना, उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, डीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट ऐसी चीज होती है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी और साथ में लोगों को पता भी है उसके बारे में, यानी कि प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का होता है इनकॉन्स्पियस, कॉन्स्पिकस का मतलब प्रसिद्ध है, लोगों में पता है, और इनकॉन्स्पिकस यानी कि लोगों में नहीं पता, ठीक है। अगोचर, ठीक है, सिंपल भाषा में जिसको लोगों की, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, यानी कि प्रमुख का उल्टा मतलब जिसको लोगों के बारे में, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थिर है, तो उसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, मूविंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, वह ये हो जाएगा स्टिल, स्टिल का भी मतलब होता है स्टेशनरी, ठीक है। अलाइक, अलाइक मतलब सिमिलर सा, मेरे जैसा, मतलब उसी के जैसा, सेम सेम अलाइक बोलते हैं, तो सेम का ही एग्जैक्टली मीनिंग होता है अलाइक, तो उसका उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, चेरिश करना, चाहना को बोलते हैं चेरिश करना, तो चाहने का उल्टा मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, यानी कि अवेलना करना, यानी कि आप नेगेटिव उसके लेकर, कुछ ज्यादा खुशी नहीं है उसको लेकर। बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट होता है, रुकावट का उल्टा मतलब क्या होता है, ओपनिंग, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब होता है बांधा। स्नैक मतलब एसने जी ये गलत लिखा हुआ है, स्नैक भी मतलब बांधा से रिलेटेड है, और ये तीनों ही बांधना से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाईलाइट करना, कोई चीज को हाईलाइट कर रहे हो यानी कि उसको और ज्यादा उभार के दिखा रहे हो, तो उसको और ज्यादा डाउन प्ले करना, यानी कि हाईलाइट मतलब उसे हाईलाइट कर रहे हो, डाउन प्ले आप लर्न कर सकते हो, नीचे करना, ठीक है, उसको ज्यादा रेपुटेशन कम देना। नीचा दिखाना, कंसीडर करना, विचार करना। डिस्क्राइब यानी कि उसका वर्णन करना, और रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना, ठीक है। अगला एब्जॉर्ब करना, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो यानी कि आप उसको मतलब ग्रहण कर रहे हो, तो उसको इजेक्ट करना यानी कि निकालने से रिलेटेड है। इजेक्ट मतलब निकालना, और ओपोज बाकी सब पता है जी। फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े का उल्टा मतलब क्या होता है, हार्मनी यानी कि सद्भाव, ठीक है। वीगर का मतलब होता है ताकत, और पराई का मतलब होता है खतरा। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट जी। एम्फेटिक, एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, एम्फेटिक यानी कि सहानुभूति देना। सहानुभूति का उल्टा मतलब क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट होना, ठीक है। निराशा जी। चेरिस्मेटिक यानी कि करिश्माई, कोई चीज करिश्मा वाली है, और मैजिकल सी है। मर्सीलेस यानी कि बेरहम, पर बेरहम से इसका कोई जी सॉरी नहीं, एम्फेटिक का उल्टा मतलब होएगा मर्सीलेस, ठीक है, बेरहम। एम्फेटिक मतलब सहानुभूति, किसी के साथ सहानुभूति, और उसका उल्टा मतलब होगा मर्सीलेस जी। स्टर्न मतलब सख्त, सख्त का उल्टा मतलब क्या होता है, लीनियंट। प्रोफाउंड मतलब कोई चीज गहरा है, बहुत ज्यादा है, डीप में है, डेप्थ में, गहराई है। एक्साइटी, एक्साइटी का मतलब होता है खुशी, खुशी का उल्टा मतलब क्या होता है, डिस्पेयर, ठीक है। खुशी, परमानंद, उसका उल्टा मतलब क्या होता है, निराशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ कमिंग, आगे आने वाला, आगे आने वाले का उल्टा मतलब क्या होगा जी बच्चे, आगे आने वाले का उल्टा पास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ कमिंग पास्ट हो जाएगा जी। ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि काइंड है, यानी कि इंसानियत है, इंसानियत का उल्टा मतलब क्रूएलिटी, ठीक है। क्रूएलिटी, निर्दयी, और बाकी प्राउड तो पता है, इम्परफेक्ट यानी कि अपरफुट जी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, ये आप लोग बताना, ठीक है। चलो, तो ये आज की हमारे थी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनियम्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये क्लास आप लोगों के लिए हमेशा रेगुलरली आप लोगों के लिए आती रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।